ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बागदादा मधुबन 1 আগষ্ট 2021 रिवाइज 24 फरवरी 1988। बरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी छात्रक बच्चों को देख रही है। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के छात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान और मित प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माओं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। बा यह कहे ज्ञान मुरली, सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाती है। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाती है। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहती है। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाती है। जब इसे समाये हुए बाप स्नेह में लवलीन बन जाती है तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाती है। समान बनने की विशेष बातों जानते हो ना। किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रही हूँ और बने भी हूँ। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वह बच्चों के। बाप के हर गुणों को धारण करने वाला ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो। सब बातों में कहाँ तक बाप समान बनी है। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्वशक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप बा गुरु वरदान देती है धनवान भव, पुत्रवान भव, बरियायु भव या सुखी भव का वरदान देती है। बाप दाता ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बरियायु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संस्कार में चली जाती है तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गई। कोई कोई ऐसे भी होती है जो कोमा में चली जाती है। होते हुए भी ना के बार बार होती है और कभी कभी जाग भी जाते हैं लेकिन वह जिंदा होना ही मरने के समान ही होता है। तो बरियायु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का जीवन वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देता है तो वह जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में बा दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। सोते सोते उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देती है। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाती हो तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती। उठने की, चलने की व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे या भी जुग में बैठेंगी तो भी दिल नहीं लगेंगी।
ज्ञान भी सुनेगी तो दिल से नहीं सुनेगी, सेवा भी दिल से नहीं करेंगी, देखावे से बा डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं करेंगी तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान है, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रसोईता की स्टेज पर स्थिति हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रसोईता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता। हद की नहीं, जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे है नहीं। मास्टर रसोईता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को बा प्रकृति के तत्व को भी अपने रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभ कामना रहती है। रचना की रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रसोईता बन जाती हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेंगे। सदा अपने को कहा खड़ा हुआ देखेंगे, जैसे वृक्ष का रसता बीज। जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रसोईता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेगी। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर विश्वरूप बन शक्तियों को, गुणों को, शुभ भावना शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोगी की किरणों फैलाएंगे। जैसे सूर्य उषा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणों फैलती है ना। ऐसे मास्टर रसोईता व मास्टर विश्वरूप बन सारे वृक्ष को किरणों व पानी दे सकती हो तो कितने संतान हुए, सारे विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रसोदा भव, इसको कहती है पुत्रवान भव। तो कितने वरदान है, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, बा अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस प्रमाण वरदान सीमिति में आए और सीमिति में आने से समर्थ बन जाएगी और सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएगी उतना वरदान विधि को प्राप्त करना रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेगी। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान एक जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और एक जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आए बढ़ रही हो। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माओं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगते हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं जोग लगाने की मेहनत नहीं करने जाते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सधा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगी ना।
यह बाप के श्रेष्ठ मौत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत बेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मौत का साथ है ही। इसी वरदान की वृद्धिपूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताए जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाते, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है हाथ की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पालना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। कोई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज़ अच्छी है, यह बात करनी है या नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होती है उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है या नहीं खाना है, यह करना है या नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करो या नहीं करो, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे सुलभा नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति में अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थ का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाती है तो जाते हो बहुत काम करने व बनने जाते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना जाते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने जाते हो वह बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो जाते हो वह नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करती हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देती और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाती। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा कौन देखता है, कौन सुनता है। तो न वो अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की बिलिंग्स वर्डनों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्मा स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलटे उल्टे चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार नमस्ते। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिली हुई है, हर एक की अपने अपने वरदान मिली हुई है। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते।
वरदान से जन्म हुआ इसलिए बर रही हो। पांडवों की महिमा कम थोड़े ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह भी भगवान बना हुआ है, वह बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएँ हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माओं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रही है। पांडव गुप्त रहती है लेकिन बापदाता के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियों स्वीकार करती लेकिन कमाल तो लाने वाला की है। अगर लाने वाला लाए ही नहीं तो स्वीकार क्या करेंगी। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यक है, आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं, उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उनको एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बनी, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बन मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्मा सदा होती है उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उनको सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उनकी देख कर के सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग कहा जाएगी तो विशेष क्या पूछेंगी? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर रखे खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, वरदान अहत की जिम्मेदारियों को बेहद की परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टमुहा भव। नष्टमुहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेदारी को बेहद की जिम्मेदारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेदारी निभाएंगी तो हद की सतह पूरी हो जाएगी। लेकिन यही बेहद की जिम्मेदारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेदारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टमुहा बनो। स्लोगन: ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातुरूपी बादल सेकंड में कास्ट हो जाए। ओम शांति।